Hello everyone, in this video lecture we are going to discuss another question of dynamics. इसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं और ये है स्पेसिफिकली मोशन अंडर द ग्रेविटी, वेरिएबल ग्रेविटी। इसके अंदर हम लोग को पता है कि जो अर्थ के बाहर मोशन होता है वो 1/x² के कंपैरिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अंदर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होता है। Assuming that a particle falling freely under gravity can penetrate the earth without meeting any resistance, so that a particle falling from west at a distance b, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये बी डिस्टेंस से फॉल कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये बी है और इसकी रेडियस जो है अर्थ की वो ए है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, so that a particle falling from rest at a distance b from the center of the earth would on reaching the center acquire a velocity this and the time to travel from the surface to the center of the earth is this। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है एट बी ओ ये हमको कैलकुलेट करनी है, जो ये है। और टाइम जो है, टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम द सरफेस, और टाइम जो ए से ओ तक पहुंचने में लगा है वो हमको कैलकुलेट करना है और वो ये है। वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी मोशन देखते हैं, बी टू ए तक मोशन देखते हैं। बी टू ए तक मोशन हमने क्यों निकालनी है आपको, क्योंकि हम लोग ये जो मोशन निकालेंगे ना इसमें इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे तो यहाँ पर भी हमको वेलोसिटी निकालने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, एक कंडीशन आ जाएगी हमारी। तो मोशन फ्रॉम बी टू ए एट बी एक्स इज इक्वल टू बी एंड डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। और एट पॉइंट ए एक्स इज इक्वल टू ए, डी एक्स अपॉन डी टी ये हमको कैलकुलेट करना है। और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी जो है इस जगह है वो माइनस जी। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये वाली कंडीशन हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, माइनस जी बराबर माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर, म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर जी। 2 dx अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर दिए इस वाली इक्वेशन को और म्यू की वैल्यू भी रख देते साथ में। 2 dx अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटीग्रेट करने पर 2a² जी अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब हम लोग निकाल इसमें फर्स्ट कंडीशन लगा देंगे, एक्स इज इक्वल टू बी और उस पर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 0 हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा माइनस 2a² जी अपॉन बी। इसी को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर 2a² जी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन बी। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट, अच्छा अब हम लोग मोशन फ्रॉम ए टू ओ देखते हैं। अगर हमको जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम लोग दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे इसमें आकर के। मोशन फ्रॉम ए टू ओ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस लैम्डा एक्स। अब माइनस क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन अपर है, ऊपर की साइड है, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो नीचे की साइड है। तो दोनों केसेस में हम लोग ने डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर नेगेटिव लिया है। अब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स बराबर ए पर इसकी वैल्यू है माइनस जी, माइनस जी है इसकी वैल्यू बराबर माइनस लैम्डा ए। लैम्डा की वैल्यू आ गई अपनी जी अपॉन ए, तो हम लोग इसमें लिख देंगे माइनस जी एक्स अपॉन ए। 2 dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, डी इंटीग्रेट करेंगे dx अपॉन dt का होल स्क्वायर माइनस 2g अपॉन ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट के माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस के, और ये हो गया आपका dx अपॉन dt का होल स्क्वायर। अब कोई इनिशियल कंडीशन है हमारे पास,
है, हम लोगों का पॉइंट ए पर एक्सेल ए पर हमको वेलोसिटी मिल सकती है। ए पर वेलोसिटी है dx अपॉन dt का होल स्क्वायर क्या है, x बराबर ए पर 2a² g 1/a - 1/b। इसी में हम लोग उसको रख देते हैं 2 एट x बराबर ए पर dx अपॉन dt हमको ये है ये, तो इसमें वैल्यू रखते हैं 2a² g 1/a - 1/b बराबर माइनस जी, एक्स बराबर ए तो माइनस जी ए प्लस के, तो के बराबर 2a g -2a² g अपॉन बी प्लस जी ए, 3a g हो जाएगा। तो के बराबर वैल्यू ये आ गई हमारी, इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे dx अपॉन dt का होल स्क्वायर बराबर 3a g -2a² g अपॉन बी माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है सबसे पहली तो x बराबर जीरो पे हमको वेलोसिटी निकालनी है। x बराबर जीरो पे वेलोसिटी आ गई हमारी, क्या है dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a g -2a² g अपॉन b। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ए जी को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, 3b -2a अपॉन बी dx अपॉन dt बराबर रूट जी अपॉन बी। ये हो गई हमारी, तो वेलोसिटी एट द सेंटर हो गई हमारी रूट जी ए अपॉन बी 3b -2a, वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ अर्थ। अब हमको निकालना है टाइम, टाइम निकालना है हमको सरफेस से लेकर के और कहाँ तक, सरफेस से लेकर के हमको टाइम निकालना है। अब इसमें dx अपॉन dt, देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लेने का कोई पॉइंट ही नहीं, क्योंकि इट इज एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्स कोई डायरेक्शन ही नहीं है अभी, तो dx अपॉन dt डायरेक्ट आ गया। अभी हम लोग को मान लो टाइम निकालना है, तो हम लोग इसको रूट निकालेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू जी अपॉन ए, और ये हो गया अपना ए स्क्वायर अपॉन बी 3b -2a माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार देखिए, जी अपॉन ए हमने कॉमन ले लिया तीनों में से, ए स्क्वायर अपॉन बी, ये कैसा है, ये हमने इसलिए निकाला है ताकि हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर सके। देखो इसको वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो 3a² -2a³ अपॉन बी माइनस एक्स स्क्वायर, और जी अपॉन ए है तो ये हो जाएगा 3a g, ये हो जाएगा 3a² अपॉन बी माइनस जी। तो ये कैलकुलेशन करने पे ये आया है। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, इसको मान लिया हमने p मान लिया, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी 3b -2a, बाद में रिप्लेस कर लेंगे dx अपॉन dt, सॉरी dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, dx अपॉन dt बराबर माइनस रूट जी अपॉन ए अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन में अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट जी अपॉन ए डी टी। इंटीग्रेशन करना है हमको इसका, टाइम 0 to t है और x है, x हमारा सरफेस से लेकर के सेंटर है, x सेंटर, x सरफेस पे a है, सेंटर पे 0 है, साइन इनवर्स x अपॉन p। इसको लिमिट को हम लोग 0 to a कर देते हैं और इधर माइनस साइन को हटा देते हैं, 0 to a t, t बराबर रूट a अपॉन जी साइन इनवर्स a अपॉन p, साइन इनवर्स a अपॉन p, p की वैल्यू a रूट b रूट 3b -2a, टाइम इज इक्वल टू रूट a अपॉन जी साइन इनवर्स
रूट बी अपॉन 3 माइनस 2a। यही हमको निकालना था। और ये हमको यहाँ पे ऐसे कैसे पता चला कि ये ही हमको निकालना है, क्योंकि हम लोग को एक बार आंसर देखते हैं, हम लोग उसमें a अपॉन जी है, तो हमको रूट a अपॉन जी बाहर लाना होता है। तो उसकी वजह से हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे ताकि वो कैलकुलेशन सॉल्व करने में इजी हो जाए। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये टाइम पीरियड हो गया, ये हमारा सेंटर तक लाने में, और ये हमारी वेलोसिटी हो गई सेंटर तक, सेंटर पे।